नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए स्केलेटल सिस्टम से पार्ट 2 एमसीक्यू लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विटामिन एसेंशियल फॉर ए हेल्थी स्केलेटल सिस्टम इज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हेल्थी रखने के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल यानी आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो होता है यह क्लोटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई इसको एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। और विटामिन ए जो होता है यह एसेंशियल होता है विजन के लिए, विजन के लिए है। और विटामिन डी होता है यह हेल्थी स्केलेटल सिस्टम के लिए विटामिन डी एसेंशियल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी विटामिन हेल्थी स्केलेटल सिस्टम के लिए चाहिए है? विटामिन डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओसिफिकेशन ऑफ इंटीरियर फोंटेनल कंप्लीट एट। जो इंटीरियर फोंटेनल है इसका ओसिफिकेशन कंप्लीट कब होता है? तो ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ और ऑप्शन डी 18 मंथ। तो जो इंटीरियर फोंटेनल होता है इसको हम ब्रेगमा कहते हैं, ब्रेगमा। और इसका ओसिफिकेशन है वह होता है 18 मंथ पर, यानी 18 महीने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ओसिफिकेशन ऑफ पोस्टेरियर फोंटेनल कंप्लीट एट। जो पोस्टेरियर फोंटेनल होता है यह इसका ओसिफिकेशन कब होता है? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। जो पोस्टेरियर फोंटेनल होता है इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और इसका ओसिफिकेशन जो होता है यह कब क्लोज होता है? 3 महीने में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन इज। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है यह कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो इसके लिए हमें समझना होगा, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है यह 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा हो गया एक्सियल स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल होता है यह 80 बोन से मिलकर बना होता है और जो अपेंडिकुलर होता है यह 126 बोन से मिलकर बना होता है। 80 + 126 ह्यूमन बॉडी जो कंसिस्ट होती है वह 206 बोन से मिलकर बनी होती है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ बोन, कितने बोन से मिलकर बना होता है? 126 यानी 126। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज। जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें कितने पेयर्स रिब होती हैं, रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं वह कितने पेयर्स होती हैं, कितने जोड़ी पसलियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए 10 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन सी 14 पेयर्स, ऑप्शन डी 24 पेयर्स। जो ह्यूमन बॉडी में पसलियों की जो संख्या होती है वह होती है 12 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितनी पसलियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? 12 पेयर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। जो पसलियां होती हैं उसमें कितनी जो पसलियां होती हैं जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं?
ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। जो ट्रू रिप्स होती हैं वह होती हैं 7 पेयर्स। और ट्रू रिप्स का मतलब होता है जो स्पाइन से स्टर्नम में कनेक्ट होती हैं, जो स्पाइन से स्टर्नम तक जुड़ी होती हैं उनको हम ट्रू रिप्स बोलते हैं, वह 7 पेयर्स होती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉल्स रिप्स इज, फॉल्स रिप्स इज कौन सी फॉल्स रिप्स है? तो ऑप्शन ए फर्स्ट रिब, ऑप्शन बी सेकेंड रिब, ऑप्शन सी 7th रिब और ऑप्शन डी 10th रिब्स। तो जो हमारी शुरू की होती हैं 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक जो रिब्स होती हैं इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो 10th रिब होती है इसको हम फॉल्स रिब बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं। तो फॉल्स रिब इज 10th रिब्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नी कैप इज, जो नी कैप होता है वह क्या होता है? कौन सी बोन होती है जिसको नी कैप कहते हैं? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फिबुला और ऑप्शन डी पटेला। देखिए ये जो फीमर होती है यह इसको हम थाई बोन कहते हैं। और जो टिबिया होती है, टिबिया और फिबुला ये दोनों लेग बोन होती हैं, ये हमारी लेग बोन होती हैं। और जो पटेला होती है यह नी कैप कहलाती है। कटोरी नुमा जो नी पर होती है, जो घुटनों पर एक कटोरी नुमा एक बोन होती है जो मूवेबल होती है, जिसको हम पटेला बोलते हैं। तो नी कैप इज पटेला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल द एबव। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यह ब्लड, कार्टिलेज, बोन और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और लिम्फ, ये सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो जो ब्लड, कार्टिलेज और बोन ये क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन होगा इसमें डी इज द राइट आंसर, ऑल दी एबव क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए एंकल जॉइंट, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी रिस्ट जॉइंट और ऑप्शन डी हिप जॉइंट। तो ऑप्शन ए जो होता है एंकल जॉइंट, ये है हमारा टखना का जॉइंट बोलते हैं। जो पैर का जो जॉइंट होता है टखना, उसको हम एंकल जॉइंट बोलते हैं। और जो कोहनी होती है उसके जॉइंट को एल्बो जॉइंट बोलते हैं। और जो कलाई होती है वहां पर जो जॉइंट होता है उसको रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। और जो डी है यह हिप जॉइंट है, जो हमारा पेल्विक बोन के पास होता है, जो थाई और पेल्विस बोन से मिलकर बना होता है, जो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो लार्जेस्ट जॉइंट हमारी बॉडी में कौन सा होता है? हिप जॉइंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इलियम इज द पार्ट ऑफ, इलियम जो है वह किसका पार्ट है? तो ऑप्शन ए शोल्डर, ग्रिडल, ऑप्शन बी पेल्विस, ऑप्शन सी स्पाइन, ऑप्शन डी अपर एक्सट्रीमिटीज। देखिए ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है ये हमारे दोनों हाथों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम अपर एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। इसमें हाथ, दोनों हाथ आ जाते हैं। और जो स्पाइन होती है यह हमारी वर्टिब्रा होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है
बैकबोन होती है उसको स्पाइन कहते हैं। और जो शोल्डर ग्रिडल होता है क्लेविकल और स्केपुला दो बोन से मिलकर बना होता है। तो जो इलियम है वह पेल्विस का पार्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलियम इज द पार्ट ऑफ पेल्विस। किसका पार्ट है इलियम? पेल्विस का पार्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ओस्टियोसाइट आर लोकेटेड इन। जो ओस्टियोसाइट होती है वह कहाँ लोकेटेड होती है? तो ओस्टियोसाइट क्या है? हमारी मैच्योर बोन सेल है। ओस्टियोसाइट कहाँ पर लोकेटेड होती है इसको समझने के लिए हमें एक कॉम्पैक्ट बोन होती है हमारी। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है उसकी, उसको हम ओस्टियोन कहते हैं। ये हमने ओस्टियोन को बना लिया। ओस्टियोन के रिंग लाइक ओस्टियोन में स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग लाइक एक स्पेस होता है, इसको हम लेक्यूने कहते हैं। लेक्यूने जो ऑप्शन डी है ये लेक्यूने होते हैं। ये रिंग लाइक स्पेस होता है। इसमें क्या होता है? ओस्टियोसाइट कंटेन करती है हमारी लेक्यूने। हैवर्सन कैनाल जो होती है यह एक हैवर्सन कैनाल हो गई जो कंटेन करती है अर्टरी, वेन और लिम्फेटिक वेसल को। यह हैवर्सन कैनाल हो गई। लेमिले जो होते हैं लेक्यूने के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लेमिले बोलते हैं। लेमिले। कैनालिकुलाई क्या होता है? जो लेक्यूने होते हैं इनमें ओस्टियोसाइट पाई जाती है। ओस्टियोसाइट की प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रोसेस होती है उसको कैनालिकुलाई कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है ओस्टियोसाइट आर लोकेटेड इन कैनाली, ओस्टियोसाइट आर लोकेटेड इन लेक्यूने। ये क्या है? लेक्यूने है। लेक्यूने में ओस्टियोसाइट पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मॉलेस्ट बोन इज। जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वह कौन सी बोन होती है? ऑप्शन ए मिलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेप्स और ऑप्शन डी फेलेंजेस। तो जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, पहले तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बोन होती है और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वह ईयर ऑसिकल होती है, यानी कान की बोन जो होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो मिलियस ये भी हमारी कान की बोन है, इनकस ये भी कान की बोन है और स्टेप्स ये भी कान की बोन है होती है। तो जो स्टेप्स होती है यह सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वन एंड ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होता है, इसमें ओनली मूवेबल बोन कौन सी होती है? ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी मैंडिबल, ऑप्शन सी ईयर ओसिकल, ऑप्शन डी फ्रंटनल। तो जो फ्रंटनल होती है यह हमारी फ्रंटल बोन होती है जो फिक्स बोन होती है। मैक्सिला होती है अपर जो, जिसको हम अपर जो कहते हैं, अपर जो कहते हैं। और ईयर ओसिकल्स जो होती हैं जो हमारी कान की बोन होती हैं, इनको हम ईयर ओसिकल बोलते हैं। और जो मूवेबल जॉइंट होता है, मूवेबल बोन होती है, यह हमारी मैंडिबल बोन होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैंडिबल जो बोन होती है यह सबसे मजबूत बोन होती है और ओनली अकेली जो स्कल की मूवेबल बोन होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइनसेस मीन्स। जो साइनस होते हैं उनका मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए नेजल कैविटी, ऑप्शन बी नेजल ब्लॉकेज, ऑप्शन सी स्पेस बिटवीन टिश्यू और ऑप्शन डी कैविटी इन बोन। तो जो ऑप्शन ए है नेजल कैविटी, ये हमारे नोस्ट्रिल होते हैं जिसमें उनको हम नेजल कैविटी कहते हैं। और जो नेजल ब्लॉकेज होता है, जो नोस्ट्रल होते हैं जो साइनसाइटिस के दौरान क्या होता है ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको हम नेजल ब्लॉकेज कहते हैं। और स्पेस बिटवीन टिश्यू
जो टिश्यू के बीच में स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और जो कैविटी इन बोन, जो बोन की कैविटी होती है उसको हम साइनस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइनस क्या होते हैं? कैविटी इन बोन, बोन में जो कैविटी होती है उसको हम साइनसेस कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।